नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दिव्या और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी है। आपको बताएंगे कि दुबलापन और कमजोरी दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। नमस्कार, देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुप्रभात। अब आपको कोई नहीं कहेगा सूखा पापड़। जी हाँ, दुबलापन और कमज़ोरी दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे आज हम उपाय बताने वाले हैं और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताने वाले हैं और ये दुबलापन क्यों होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इन तमाम बातों के बारे में। तो इनमें जो उपाय हैं दुबलापन दूर करने के, इसमें से पहली चीज़ तो ये हम देखेंगे कि अक्सर बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि मोटापा ही बीमारियों की जड़ है, और यही तथ्य लोग अपने दिमाग में बैठा भी लेते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि केवल मोटापा ही नहीं बल्कि दुबला पतला होना भी बीमारियों की जड़ हो सकता है। पतले लोगों को भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कई तरह की समस्या हो सकती है। ये धारणा आप लोगों में बन चुकी है कि पतले लोगों में बीमारियां कम होती हैं, लेकिन बिल्कुल यह सही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और हम करेंगे कि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि दुबले पतले होने के अपने कुछ नेगेटिव कारण भी हो सकते हैं। केवल मोटापा ही नहीं, ज़्यादा पतला होना भी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और इसकी कुछ प्रमुख वजहें भी होती हैं। पतले लोगों को भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कई तरह की समस्या हो सकती हैं और होती हैं कई बार। और ये समस्या ऐसी होती है कि जैसे हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दुबला होने की जो मेन वजह है वो ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकती है। कई लोग ऐसा होता है कि खाना नहीं खाते, बहुत देर तक खाना नहीं खाते, दिन दिन भर खाना नहीं खाते, तो यह भी ठीक नहीं है। मतलब मोटा होना, दुबला होना, दोनों तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको लगता है काश हम थोड़ा पतले हो जाएं, दुबले हो जाएं। तो एक बार यदि मोटापा आ गया तो दुबला होना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसी तरह यदि कोई व्यक्ति दुबला है तो उसको लगता है थोड़ा सा हम मोटे हो जाएं, थोड़ा सा अच्छे दिखने लगे। बहुत सारे लड़के लड़कियों को हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों की शादी नहीं हो पाती, कई बार लड़कियों को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और लड़कों को, लड़कियों के कॉलेज में, स्कूल में लोग चिढ़ाते भी हैं, परिवार में भी कई बार चिढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो बीच में होना चाहिए, सम अवस्था होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि कफ पित्त वात बैलेंस होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, उसी तरह से न ज़्यादा हमें मोटा होना और न दुबला होना है। यदि हम बीच में रहेंगे, जो आदर्श वजन होना चाहिए, यदि उस पर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, उनके लिए वज़न बढ़ाना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने दुबले पतले शरीर के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है और आपको वज़न बढ़ाने के लिए कई तरीके आप लोग आजमा चुके हैं और वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो बहुत हद तक आपका दुबलापन ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं उनसे गुजरना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि मोटे लोगों में बीमारी होती, पतले लोगों में भी बीमारियां होती हैं। अब एक चीज़ समझना यह ज़रूरी है कि दुबले पतले होने के अपने कुछ नेगेटिव कारण भी हो सकते हैं। जैसे अनहेल्दी खाना खाने वाले लोग भी स्लिम और वेल्दी दिखते हैं। मतलब यदि आपने अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छी डाइट नहीं ली, तो भी आप दुबले रहेंगे, आप मोटे हो नहीं सकते। कई बार कुछ लोगों को लगता नहीं, हम सिर्फ रोटी अचार खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे या रोटी दाल बस खा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो जो आपका डाइट है इस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यदि डाइट आपकी अच्छी रहेगी तो वज़न थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे लोग जिनको धूम्रपान की लत होती है, गुटखे की लत होती है, या किसी भी प्रकार के यदि आप नशा करते हैं तो फिर आपका शरीर नहीं बन सकता। शरीर धीरे धीरे जीर्ण होने लगता है और दुबलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कोई नशा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा
बहुत सारे लोगों में जैसे डायबिटीज़ की समस्या होती है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी होती है, तो शुगर में भी लोग धीरे 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 दुबले पतले होना चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे वज़न कम होना चालू हो जाता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। इसमें भी शरीर में जो इंसुलिन है उसको उचित तरीके से अपनी बॉडी उत्पन्न नहीं कर पाती, और हाई लेवल की जो शुगर हो जाती है उसमें दुबलापन होने के कारण बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हेल्थ चेकअप समय समय पे करवाते रहना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल भी दुबलापन करता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। कई लोगों को ऐसा भी होता है जो जेनेटिक बीमारियां भी कुछ होती हैं, तो उससे भी शरीर में वज़न नहीं बढ़ पाता और दुबले पतले ज़्यादा रहते हैं। तो उनको भी खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता, समय समय पर वो लोग कई जांचें भी करवाएं, जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह की जांच करवाते रहें। साल में एक बार तो फुल बॉडी टेस्ट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी होती, इम्यून सिस्टम होता है, वो सही नहीं होता, वो मजबूत नहीं होता। तो जैसे ही अपना मौसम चेंज होता, मौसम कुछ भी बदलता है, तो उसके बाद लोगों को बीमारी आना चालू हो जाती है। कुछ भी मौसम, जैसे ठंड से गर्मी आई या गर्मी से बारिश आई, कोई भी मौसम बदला तो वो बीमार होना ही होना है। और यदि बीमार हुई तो 10-15 दिन, महीने भर ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बीमारी की वजह से भी वजन नहीं बढ़ पाता। कुछ लोगों को सिर्फ अंदर अंदर बुखार रहता, बाहर पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से वीकनेस रहती, कमजोरी, बुखार टाइप का रहता है, इसकी वजह से भी दुबलापन होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा मात्रा में मेहनत करना, मतलब आप शारीरिक श्रम यदि बहुत मात्रा में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी जो एक कैपेसिटी उससे ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उससे भी दुबलापन होता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कम पानी पीना, बहुत लोग कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से भी ये समस्या होती है। जो लोग कम पानी पिएंगे उनका शरीर कभी नहीं बन पाएगा। साथ में शरीर में यदि आयरन की, विटामिन B12 की और पोषण तत्वों की यदि कमी होगी तो इससे भी एनीमिया होता, खून की कमी हो जाएगी। ऐसे लोग भी दुबले पतले होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो हमारा स्तर है उसको भी बनाए रखना है। डाइट का खास ख्याल रखना है कि डाइट हमें कैसी होनी चाहिए। अभी आगे हम डाइट पे भी बात करेंगे, पूरे सुबह से लेकर रात में सोने तक की जो दिनचर्या है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो एक एक करके आप चाहें तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, इन चीज़ों को नोट कर लें। आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि यदि सिर्फ इतना कर लिया तो वाकई हम बताते हैं कि हमें हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके ज़रूर बोलेंगे कि धन्यवाद वैद्य जी, हमारा 1 महीने में ही कम से कम 2 से 3 किलो वज़न बढ़ गया। तो ये जो टिप्स अभी हम बताने वाले हैं इनको नोट करके रखिएगा आप। इसके साथ में यदि आपके आसपास आपके दोस्त, रिश्तेदार कोई भी ऐसे दुबलेपन के शिकार हैं तो उनको भी ये टिप्स ज़रूर दीजिएगा, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। एक चीज़ और, जो हमारे हार्ट डिसीजेज होती हैं, दिल की बीमारी कुछ होती हैं, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते, तो दुबलापन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो दुबलेपन के बीच में इसका कुछ संबंध होता है। तो इसमें भी हमें यह देखना चाहिए कि कोई डिसीज़ नहीं हो, मतलब शरीर में कोई भी यदि रोग है तो फिर वज़न नहीं बढ़ पाता। कुछ रोगों में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को थायराइड की समस्या हो जाती है। तो एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर थायराइड होता है। 2 प्रकार के थायराइड होते हैं। मतलब सामान्य अवस्था में, सामान्य बातचीत में यदि हम समझें तो एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें मोटापा बढ़ता है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में मोटापा धीरे धीरे बढ़ जाता है। मतलब भोजन आप कम से कम करेंगे तो भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यही दूसरे तरह का जो थायराइड होता है, इसमें आप भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा आपको लगती, सुबह से लेकर, उठने से लेकर रात तक में, मतलब यदि सो के आप उठे हैं तो 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, उसके बाद हर 2 या 3 घंटे में आपको भूख लगती जाएगी, आप खाना खाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, लेकिन शरीर एकदम दुबला होता जाएगा, वज़न आपका गिरता चला जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शरीर में कफ, पित्त, वात तीनों का संतुलन बनाए रखें आप। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, इसका भी खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों में इससे कमजोरी आ जाती है, और कई बार जब हड्डियों में कमजोरी आ जाती है तो इधर उधर आप उछलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो कई बार हड्डियां जल्दी टूटने की संभावना हो जाती है। अब इसमें हड्डियों की मजबूती के लिए भी हम बात करेंगे कि हड्डियों में क्या क्या हम शामिल करेंगे।
तो हड्डियां नहीं टूटेंगी। अब इसमें एक चीज़, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सुबह से लेके रात तक के जो हमारी दिनचर्या होगी कैसी होगी। यदि हमें मोटा होना है और दुबलापन ख़त्म करना है, वेट गेन करना, चाहे वह लड़की हो या लड़के, ऐसे उम्र में, या कुछ लोग 40 वर्ष के आसपास आ जाते हैं तो भी वज़न नहीं बढ़ता, 50 साल के होते हैं तो भी वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन यदि सही खान पान, ये जो डाइट चार्ट हम अभी बनवाने वाले हैं आपकी, ये यदि कर लिया तो लगभग 100% ये उम्मीद है कि आपका जो दुबलापन है वो समाप्त हो जाएगा, वज़न बढ़ेगा। हमारे यहाँ संस्थान में, महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका एक एक महीने में 3 से 5 किलो हमने वज़न बढ़ा दिया, एक महीने में। तो ऐसे जिन्होंने 3-3 महीने का कोर्स किया हुआ है, उनका वज़न कम से कम 8 से 10 किलो वज़न हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं हमारे बीच में, उनका हम यदि इस्तेमाल करते हैं और कुछ थेरेपी वगैरह करते हैं, शरीर का शोधन कर लेते हैं, तो वज़न बहुत आराम से बढ़ाया जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहली चीज़, सुबह जैसे ही सो के उठें तो पहली बात तो हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है। रात भर में जो खाने पीने की चीज़ें हमने खाई हैं, उस गंदगी को साफ़ करना है। तो बैठ करके कम से कम 2 गिलास पानी घूट घूट करके पीना है। घूट घूट मतलब मुंह में पानी डाल के उसको ऐसा करेंगे, अंदर अंदर घुमाएंगे और फिर पानी पिएंगे। इसके बाद आप फ्रेश होने जाएंगे। फिर खाने में, नाश्ते में जो चीज़ें करना है, तो रात में ही आपको जो खजूर होता है, खजूर कम से कम 10 खजूर रात में भिगा देना है और भीगे हुए खजूर को, उसका पानी भी पीना है। सुबह पहले नाश्ते में उसी खजूर को ही खाना है। इसके बाद कुछ फल वगैरह यदि होंगे तो 1 घंटे बाद फिर से कुछ फल वगैरह यदि घर में हैं, जैसे चीकू हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, कोई भी मीठे फल आपको खाना, खट्टे फल नहीं खाना, मीठे फल सुबह खाना है, ये खा लिया। इसके बाद जो भी आपका नाश्ता है, वह नाश्ता आलू से यदि बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है। आलू वज़न तेज़ी से बढ़ाता है, तो आलू की चीज़ें हमें अपने नाश्ते में शामिल करना है। पराठे खा सकते हैं अपन, दही और पराठे खाएंगे तो बहुत अच्छा है। उसमें बटर ऐड कर सकते हैं, देसी घी का पराठा बनाए तो और अच्छा होगा, वज़न जल्दी बढ़ता है। इसके साथ में दोपहर का जो खाना खाएं, उसमें कोशिश करें कि चावल ज़्यादा खाएं। चावल भी वज़न बढ़ाता है, तो चावल का पानी निकाल के नहीं बनाना। कुकर में जो चावल बनता है, उस चावल में 1-2 चम्मच घी डाल के यदि हम बनाते हैं और दाल चावल खाएंगे तो उससे भी वज़न बढ़ता है। इसके बाद शारीरिक श्रम यदि बहुत अधिक मात्रा में हो रहा तो शारीरिक श्रम थोड़ा सा कम करना है। इसके बाद जो बीच का 3 या 4 बजे का समय होता है, इस समय भी अपने को भोजन जो करना है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें लेना है। मतलब भोजन नहीं करना, उसमें आप मूंगफली, कच्ची मूंगफली और गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम 100 ग्राम मूंगफली और गुड़ खा के और पानी यदि आप पीते हैं तो भी उससे वज़न बढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास केला और दूध खाइए आप। दिन में भी खा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन यदि शाम को खाएंगे केला और दूध, कम से कम 4 केले और दूध, उनको आपस में मिक्स करके उसमें शहद डाल करके, और यदि आप खाते हैं तो वज़न बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। रात का जो खाना है वो हम खाने के बाद सोने के बीच में जो अंतर होगा उसमें कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको टहलना नहीं, हल्का फुल्का टहलना, लेकिन फाइबर युक्त चीज़ें अपने को लेना है। फाइबर युक्त चीज़ें से मतलब यह है कि यदि फाइबर होगा तो पेट साफ रहेगा, भूख अच्छी लगेगी। तो भूख बढ़ाने के लिए हम जीरे का इस्तेमाल भी करते हैं। जीरा, काला नमक, अजवाइन, इसको बना के यदि हम लेते हैं तो इससे भी भूख बढ़ती है। फिर भूख बढ़ाने के लिए जैसे बाज़ार में हाजमोला वगैरह आता है, तो हाजमोला भी 2-2 टैबलेट सुबह शाम हाजमोले की आप खाएंगे तो भूख इससे अच्छी बढ़ेगी। जब भूख बढ़ेगी, डाइट अच्छी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका वज़न तो बढ़ेगा। इसके अलावा रात में जब आप सोते हैं तो सोने के पहले कम से कम 1 गिलास दूध, उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल करके यदि आप पीते हैं और पी के सोते हैं तो इससे भी वज़न बढ़ेगा। तो बस इतनी चीज़ें यदि हमने कर लिया तो 100% आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका वज़न बढ़ेगा। इतना करके देखिए, वज़न बिल्कुल बढ़ेगा। इतना करने के बाद भी यदि वज़न नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप हमें हमारे
स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके परामर्श भी ले सकते हैं, निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं फ़ोन के द्वारा। और गूगल में आप महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान सर्च करके उसमें भी कमेंट करके अपनी बातें हमें शेयर कर सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन हमने बढ़ाया है, 5-5 किलो 7-7 किलो एक महीने में वजन बढ़ाया। तो ऐसे लोगों के वीडियो भी आप देख सकते हैं, सभी लाइव इंटरव्यू लेके यह वीडियो हम डालते हैं, तो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, और हमें हमारे नंबर पे फ़ोन करके परामर्श ले करके और संस्थान में आकर के अपना इलाज करवा के, आपके यदि शरीर में देखिए क्या है कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो जब तक टॉक्सिन नहीं निकालते, अब कौन सी थेरेपी आपको देना है, कौन सी टॉक्सिन होगी, तो नाड़ी परीक्षण पहले कर लेंगे। तो नाड़ी परीक्षण में ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको कौन सा दोष है, पहले उस दोष को ठीक करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं वजन बढ़ाने वाले, तो जो हार्मोनल चीज़ें होती हैं अपने अंदर, तो वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं कई बार, अपनी सही लाइन लेंथ में नहीं होते कहना चाहिए। तो उनको हम जब सही लाएंगे, मतलब कोई ज़्यादा हार्मोन्स बन रहा है, कोई कम बन रहा है, तो उनको जब बराबर मात्रा में जब बनाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं। आयुर्वेद में भी जैसे आप देखेंगे अश्वगंधा का यदि प्रयोग करते हैं आप दूध के साथ, अश्वगंधा आधा चम्मच पाउडर यदि सुबह शाम आप लेते हैं, उससे भी वजन बढ़ने में आसानी होती है। अश्वगंधा वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है, ताकतवर भी होता है, आपको ताकत भी मिलेगी, मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा शतावरी जो होता है, यह महिलाओं में वेट अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा पाउडर फॉर्म में होता है, तो शतावरी को भी हम ले सकते हैं, सभी उम्र के लोग और सभी आयु वर्ग के लोग ले सकते हैं। तो शतावरी भी बहुत अच्छी, इसको भी हम अपने दूध के साथ लेंगे, मतलब 1 गिलास दूध में सुबह शाम आधा चम्मच ले लिया, और अश्वगंधा शतावरी दोनों को मिला करके भी ले सकते हैं। आधा चम्मच यदि आपको पचने लगे, धीरे धीरे स्टार्ट करना, एक साथ नहीं लेना, पहले आधे चम्मच से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1-1 चम्मच लेना चालू करेंगे सुबह शाम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मतलब आयुर्वेद में तो वज़न बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे पेशेंटों को यही देते हैं। साथ में अपने को शक्कर का इस्तेमाल बंद करना है, शक्कर का इस्तेमाल बंद करना है। साथ में जो अपना ऑयल अपन ले रहे हैं, तो ये जो अपना सोयाबीन का ऑयल लेते हैं, तो ये नहीं लेना, सोयाबीन अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें मूंगफली का तेल यदि आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पीनट बटर जो होता है, पीनट बटर का इस्तेमाल आप बढ़ा दीजिए। पीनट बटर हमको लेना, तो पीनट बटर से भी वेट गेन में आसानी होगी। इसके अलावा जो खजूर हमने बताए थे सुबह भिगो के लेना है। दिन में भी यदि आप सूखे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू ले लिया और किशमिश ले लिया, तो इनको अंजीर ले लिया, तो इनको धुल के और सूखे ऐसे ही खाना है। आपने बस काम करते हुए चलते गए, घूमते घूमते कुछ न कुछ खाते रहना है। कच्ची मूंगफली भी हमको खाना, कच्ची मूंगफली भी ऐसे गुड़ के साथ, तो जो हमने बताया वो खाना ही है, लेकिन ऐसे भी यदि चलते फिरते हम खाते रहेंगे तो वेट हमारा बढ़ेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ है, आयुर्वेद में इसको रामबाण कहा गया है टॉक्सिन निकालने के लिए शरीर से। तो जो त्रिफला चूर्ण है, इसका प्रयोग हम यदि करेंगे तो इससे भी आपका पेट साफ होगा, सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, जहरीले तत्व निकल जाएंगे। तो ये कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करने वाला होता है। तो तीनों को जब हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा शरीर अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अपने शेप में आ जाएगा और हमारा वज़न बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक समय तक हमने अपना वजन बढ़ाया, लगभग 8-10 किलो बढ़ा लिया, उसके बाद ये डाइट हमें बीच में रोकना है, बंद करना है, कितना करना है, कब तक लेना है, इस पे भी विचार करना है। ऐसा नहीं कि ये लेते रहेंगे तो फिर ओवरवेट हम हो जाएं तो फिर और बीमारियां आ जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो फुल बॉडी चेकअप जब हम करा लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का एक पैमाना आ जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ा, विटामिन डी की कमी है, किस चीज़ की कमी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें धूप भी लेना है, ये सब खान पान तो करना, लेकिन धूप लेना है, थोड़ा सा पैदल चलना है, नंगे पैर चलना है। यह भी अच्छी जो अपनी आदतें होती, गुड हैबिट्स होती हैं, इनमें इसको हमें शामिल कर लेना है। सुबह की ताज़ी हवा हमें लेना है, योगा प्राणायाम करना है, क्योंकि योगा प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपका शरीर संतुलित होता है और
अंदर की कुछ गंदगी होती है श्वास के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो बॉडी को तो डिटॉक्स करना ही है। इसके अलावा नींद आपको भरपूर लेनी है। बहुत सारे लोग कम सो पाते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के युग में नींद कम हो गई, बहुत सारे लोगों की कम नींद हो गई है। तो यदि नींद अच्छी लेते हैं तो नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेनी हमें। और यदि हो सके तो दिन में यदि हम सोएं कम से कम 20 मिनट से 1 घंटे तक दिन की यदि नींद ले लेते हैं तो यह भी वजन बढ़ाने में बहुत आसानी कर देता है। तो नींद भी बहुत अच्छी चीज़ है, नींद प्रॉपर हमें लेना चाहिए। तो नींद से कोई समझौता नहीं होगा हमारा। इसके अलावा अब हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हमने नींद भी अच्छी ले ली, खाना भी हम ठीक खा रहे हैं, हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब शरीर हमारा टॉक्सिन निकल रहा है, हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ जो है प्रॉपर निकल रहे हैं, भूख भी लग रही है। अब एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, हमने इस पे अभी बात नहीं की, पानी पीने पे। आपको पानी भी बराबर पीना है। पानी यदि आप कम पिएंगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। तो पानी कम से कम उबला हुआ गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है। और ये पानी लेंगे तो पेट अच्छा साफ रहेगा आपका। पानी ज़्यादा मात्रा में हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। और पानी में एक चीज़ देखना है कि पानी कितने TDS का है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास का जो पानी होता है वह अच्छा नहीं होता, तो पहले उसकी गुणवत्ता हमें चेक करना पड़ेगा कि पानी में TDS कितना है। अब पानी में TDS यदि ठीक ठाक है, कम से कम 200 TDS का पानी हमें पीना है। बहुत सारे लोगों के घरों में जो RO लगा रहता है उस RO में वो लोग 50 TDS का 70 TDS का पानी सेट करवा के रखते हैं मशीन को, तो वह अच्छा नहीं होता। इससे क्या होगा कि शरीर के सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब जब बॉडी के अंदर सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे या कम मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे तो भी शरीर अपना सही से काम नहीं करता। तो पानी पे भी ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। अगले वीडियो पे या नेक्स्ट फिर हम कभी बात करेंगे और भी अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं इसी समय पे और एक नई बीमारी को लेकर के फिर हम बात करेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए हमारा देश न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिलहाल के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।